योगी जी काफी बार आ चुके हैं, लेकिन योगी जी से आने से यहाँ पर कुछ समीकरण बिगड़ेगा नहीं। समाजवादी योगी पार्टी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वर्गीय बाबू अमित सेन यादव की धरती है यहाँ पर कोई यादव डरने वाला नहीं है। लकीर के फकीर है ना। हाँ। वो कहा है मिथसेन कोट दूंगा, मैं रामचंद्र को दूंगा, इस पसिया कोट नहीं दूंगा। तो आप सपा के प्रत्याशी की जाति बता सकते हैं, तो अपनी जाति बताइए ना। ये 20,000 वोट काटे हैं और मुस्लिम का 10 से 15,000 मुस्लिम के काटे हैं। ये देखिए, ये पंडित जी हैं, पंडित ये ब्राह्मण है। हम चमार हुई। वे पंडित है, इनको पंडितवा कोई बोलेगा तो कैसे लगेगा इनको। दलित समाज अब जान गई है, एक रेप हो गया कल। मेरी जाति क्या है जानू? हिंदू धर्म बढ़िया कर्म। नहीं तो पासी क्या, पासी हिंदू नहीं नहीं है। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। और इस समय मेरी मौजूदगी मिल्कीपुर विधानसभा में है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटें उत्तर प्रदेश की खाली हुई थी, जिसमें से 9 पर चुनाव हो चुके हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद पासी को उम्मीदवार बनाया है, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को हराया, सांसद बने, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति, राम की राजनीति, अयोध्या की राजनीति से पूरे देश में काबिज होने वाली पार्टी अयोध्या से हारने के बाद एक बहुत बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे लगा। उसके बाद अब मिल्कीपुर पर पूरी जान भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखी है। और योगी आदित्यनाथ यहाँ से खुद प्रभारी हैं, पूरी चीजें देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। क्या स्थिति यहाँ पर मिल्कीपुर की है वो हम लोग को आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या माहौल मिल्कीपुर विधानसभा का है, समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? हमारा नाम संदीप है सर। क्या है माहौल संदीप भाई? यहाँ पर माहौल समाजवादी पार्टी का है। अगर बढ़िया से वोट पड़ता है, बेईमानी नहीं होती है प्रशासन द्वारा, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की निश्चित जीत होगी। ऐसा है कि प्रशासन बेईमानी कर सकता है क्या? हाँ, यहाँ पर प्रशासन पूरी एक्टिव है, बहुत ज्यादा जनता को परेशान कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा माहौल गड़बड़ है समाजवादी पार्टी का। प्रशासन की वजह से? प्रशासन वजह से। जैसे यहाँ पर देखा जाए, समाजवादी पार्टी ने काफी विकास किया। अगर आप चले जाएंगे कुमारगंज में सौसैया हॉस्पिटल ने श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में ही बना। यहाँ पर हमारे ग्राम सभा परसों में एक महाविद्यालय बहुत बड़ा बना हुआ है, इसी बगल राजकीय महाविद्यालय। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मिल्कीपुर में फायर स्टेशन भी समाजवादी पार्टी सरकार में ही बना। ऐसे काफी काम समाजवादी पार्टी ने काम किया है, काफी ज्यादा किया है, काफी काम किया है। काफी काम। यहाँ पर हमारे गंज में राजकीय पॉलिटेक्निक बना। यहाँ पर अब की बार लोग बता रहे हैं योगी जी ने पूरा दम लगा रखा है, कई बार आ चुके, कल फिर आएंगे, आज भी आए थे। तो योगी जी काफी बार आ चुके हैं, लेकिन योगी जी से आने से यहाँ पर कुछ समीकरण बिगड़ेगा नहीं। समाजवादी योगी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर जनता, यहाँ पर स्वर्गीय बाबू अमित सेन यादव की धरती है यहाँ पर कोई यादव डरने वाला नहीं है। इनका भारतीय जनता पार्टी को डट कर मुकाबला करेगा 5 तारीख को। हम सब लोग श्री राम का जयकारा लगाते हुए समाजवादी पार्टी में वोट करेंगे। तो राम का जयकारा भी लगाएंगे, सपा को वोट भी करेंगे। सपा को वोट करेंगे। अच्छा, राम तो भाजपा के हैं, लेकिन भाजपा हमारे, राम हमारे भी हैं। हम सब लोग 2010 में थे, जब छोटे छोटे थे, तभी प्रभु श्री रामचंद्र के नगर में गए थे, परिक्रमा करने गए थे। यहाँ से 2 बार हमने परिक्रमा किया, बहुत पहले ही किया। समाजवादी पार्टी सरकार थी तभी हम लोग सब लोग यहाँ पर गए थे परिक्रमा करने। यहाँ पे सपा जीतेगी कि नहीं? यहाँ पर सपा जीतेगी, अगर बेईमानी ना हुई तो। अगर बीमारी नहीं हुई तो? हाँ, अगर बढ़िया चुनाव हो तो यहाँ पर सपा जीतेगी। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आनंद सेन यादव का काफी दबदबा है। जिस तरफ आनंद सेन परिवार रहेगा, उस तरफ हम तो लोग दूसरी तरफ रहेंगे। क्या भाई साहब? हाँ, समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी। सपा जीतेगी। बहुत काम भाजपा की है। क्या काम किए हैं? कहाँ काम किए हैं? दिखा दें काम। सड़कों का पूरा जाल भाजपा ने कोई नहीं काम किया है। तो ये बनवाई है सड़क, उसने बनवाया सड़क, कुछ नहीं किए हैं वो। विद्युत आश्रम वो अवधेश प्रसाद के दिए है, और राजकीय पॉलिटेक्निक अवधेश के दिए है। ITI सौसैया हॉस्पिटल 100 बेडरूम का अखिलेश यादव कुमारगंज में उनका दिए है। और फायर ब्रिगेड मिल्कीपुर स्टेशन उनका दिए है। वो क्या दिए हैं यहाँ मिल्कीपुर में, वो बताएं। आप उनको आने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हमें विधायक बनाइए तो काम करके बताएंगे आप। अरे उनका 5 साल विधायक गोरखनाथ थे। गोरखनाथ की क्यों टिकट नहीं दिए? गोरखनाथ की क्यों टिकट नहीं दिए? इसमें इन क्या कमी है चंद्रभान? अरे चंद्रभान बाहरी हैं। बाहरी? हाँ, रुदौली से हैं। तो रुदौली कौन सा बहुत दूर है? अरे दोसर विधानसभा लगती है। गोरखनाथ हमारे घर के बगल के थे। हाँ। तो गोरखनाथ को देते तो माहौल कुछ और होता। बाहरी नहीं देंगे, हम सभी देंगे। तो अजीत यही के? अजीत ये 5 नंबर के हैं। अजीत का माहौल बढ़िया है। अजीत का माहौल बढ़िया है।
लोग बता रहे हैं अजीत दिखाई नहीं पड़ रहा है, हर जगह देख रहे हैं अवधेश अवधेश 75,000 प्रचार कर रहे हैं कि अजीत प्रत्याशी हैं कि अवधेश प्रत्याशी हैं। 75,000 यादव वोट यहाँ था, हाँ। उसमें ये कटा के 55,000 ला के कर दिए, और उसमें वोट कट गया। वोट कट गया। यादव का बहुत वोट कटा है, हमारे गांव में कटा है वोट। हाँ। हाँ, जहाँ 250 वोट था वहाँ 50-60 वोट आया है, 57 वोट आया है। अच्छा, और क्या, कौआ में मतलब आपका 20,000 वोट काट दिए। ये 20,000 वोट काटे हैं, और मुस्लिम का 10 से 15,000 मुस्लिम के काटे हैं ये। हाँ। हाँ, और यहाँ अगर उनका दलित समाज जिधर जाएगा वो पार्टी का, और दलित समाज अब जान गई है, एक रेप हो गया परसों हाँ। कल, अब यही बारी वो उनका मोड़ भी। अवधेश गए थे वहाँ। जी हाँ, अब इधर उनका मोड़ बन गया, दलित को भी। दलित जो हाँ, है सपा को वोट देगा। हाँ, दलित सपा को आधा पासी जो है, हाँ। पासी 50,000 हैं, उसमें से 25-30,000 वोट सपा को आएगा। अवधेश, हाँ, अवधेश 9 बार विधायक हैं, अवधेश बना कितना रखे हैं अवधेश, इतना 7 बार विधायक वहाँ से थे। अभी योगी जी आए थे बीकापुर से। हाँ। योगी जी यहाँ कुछ नहीं है, कहते क्या किए हैं वही तो पूछ रहे हैं। न वो सोसैया हॉस्पिटल दिए, न राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय महाविद्यालय दिए, क्या दिए हैं वो? अपराधियों को खत्म कर दिए। कौन अपराधी है? सबसे बड़ा अपराधी अपने हैं। माफिया को खत्म कर दिए योगी। कुछ नहीं, कौन माफिया खत्म करे बताएं? जितने माफिया थे उत्तर प्रदेश में सबको योगी जी दफन कर दिए। कौन माफिया खत्म किए हैं? माफिया तो उनके पार्टी में जाए, कितने माफिया हैं? कौन है उनकी पार्टी माफिया? अरे सबसे बड़ा देख लो, टॉप 10 में कौन है, निकाल ले, टॉप 10 के दिखा दें। बाने माफिया है, उनका खत्म करके दिखाएं, मान जाएंगे योगी जी सही है। उत्तर प्रदेश से योगी जी ने खत्म कर दिया। कुछ नहीं नकेल खत्म कस रखी है सारे अपराधियों पर। कुछ नहीं खत्म करी है, बस इनका एक ढिंढोरा है, इन्हें गोदी मीडिया वाले दिखा रहे हैं बस। गोदी मीडिया वाले दिखा रहे हैं। हाँ, वही दिखा रहे हैं बस। क्या भाई साहब, शुक्ला जी वहाँ पूछ लें इनसे। क्या क्या माहौल है? माहौल ऐसा है ना हाँ। कि बहुत शुद्ध प्रत्याशी है। मैं फौज का सूबेदार साहब बोल रहा हूँ। कौन शुद्ध प्रत्याशी दोनों में? राम वो पासवान है, अच्छा लड़का है। यहाँ सारा भांगड़ों को वोट दूंगा यार मैं ना। कौन भांगड़ा? भांगड़े हैं। भांगड़ा क्या? 8 बार साला भांगड़ा क्या होता है? 8 बार हमारे माधव प्रताप पासी को हरा। मैं फौजी सूबेदार हूँ और ये मिस्चन की राजनीति खत्म कर रहा है, और अभी रो रहा था बलात्कार, मोइन खान के अत्याचार हो गया दलित बच्ची के साथ। अच्छा, अब दलित नहीं, मोइन खान ऐसी तैसी क्या दलित नहीं थे? I don't like this। अब रो रहे हैं तो क्या? मुझे राशन नहीं चाहिए, रो नहीं रहा, ड्रामा कर रहा है। भाजपा दे रही राशन है? राशन तो भाजपा दे रही है। भाजपा सब कुछ ठीक है, जो लकीर के फकीर है ना, हाँ। वो कहा है मिथियन कोट दूंगा, मैं रामचंद्र को दूंगा, इस पसिया कोट नहीं दूंगा। बस रखो। मतलब पसिया मतलब क्या होता है? पसिया मतलब आप क्या है? आप अपनी जाति बताइए। मेरी जाति क्या है जानू? हाँ। हिंदू धर्म बढ़िया कर्म। नहीं तो पासी क्या? पासी हिंदू नहीं? नहीं पासी हिंदू नहीं है। फिर यार आप बकवास करो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं जो बोलना चाहता हूँ। नहीं, आप अपना नाम बताइए पहले पूरा। मेरा नाम है दिनेश कुमार सूबेदार साहब। पूरे जाति बताइए अपनी। जाति हमारी है ही नहीं, जाति हमारा है इंडियन। जाति खाली पासी होती है? पासी हाँ। ये इंडियन नहीं है? पासी के पासी इंडियन नहीं है? पासी को तो हम वोट दिए यार। नहीं, आप ये आपने बोला पसिया का वोट नहीं देंगे, इसका क्या मतलब होता है? उका सारे का का इका का ना हो के सारे। हाँ। जो 7 बार के विधायक एक अजीत नहीं दूंगा। अजीत पासवान क्या? अजीत पासी की बात? हाँ, कोट नहीं दूंगा। बाप के नाम पे हाँ। नोटिंग कर रहा है, मैं चंदभान को दूंगा। राइट है, रियल है, सच्चा है। नहीं, आप अपनी जाति नहीं बताए। लेकिन जाति तो गधारे बता दें। नहीं, आप जब आप सपा के प्रत्याशी की जाति बता सकते हैं तो अपनी जाति बताइए ना। मेरी जाति फौजी है। उनकी जाति फौजी है। भाजपा वाला और भाजपा वाला पासी नहीं है? भाजपा वाला नहीं है। भाजपा वाला पासी नहीं है? वो हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। भाजपा वाला है हिंदू राष्ट्र। भाजपा वाला हिंदू राष्ट्र। हाँ। वो पासी नहीं है? नहीं, वो हिंदू उसकी जाति आप नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। आप खाली अजीत की जाति जानते हैं, अवधेश की पासी जानते हैं? अजीत अपने बाप के अजीत को कौन पहचानता है यार? चंदभान गांव में घूम रहा है। हाँ। वो कर रहा है। मेरे को न राशन चाहिए। हम लोग भी टहलने कह रहे हैं, गुजरात से आए हैं, गुजरात के व्यापारी हैं। बिल्कुल सही है। गुजरात मोदी योगी मोदी जिंदाबाद। बाकी जाओ भाड़े में। ये देखिए, ये पंडित जी हैं। पंडित जी ये ब्राह्मण है। हम चमार हुई। ये ब्राह्मण है। ये ब्राह्मणवाद देखिए। अभी इनको बवना कह देंगे, इनको शुक्लवा कह देंगे तो इनको मिर्ची लगेगी।
लेकिन जो दलित समाज के लोग हैं, जो पासी हैं, इनका लहजा देखिए बात करने का। ये कह रहे हैं हम पसिया को वोट नहीं देंगे, हम भाजपा को वोट देंगे। वो हिंदू है, भाजपा से जो पासी समाज का लड़ रहा है, क्योंकि सुरक्षित सीट है, इसलिए भाजपा की भी मजबूरी है कि एससी समाज के लोगों को वोट सीट टिकट दिया जाए। भाजपा से जो लड़ रहा है वो भी पासी है, लेकिन क्योंकि वो भाजपा से लड़ रहा है, क्योंकि उसने भगवा का चोला पहना है, तो वो हिंदू है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। ये हिंदू हैं, ये भारतीय हैं, ये फौजी हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जिसको वोट देंगे वो पासी है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जीतू यादव। क्या माहौल है जीतू भाई? जो माहौल बताया गया वही माहौल ठीक है। हमारे यहाँ से सपा जीतेगी। सपा जीतेगी जी। अब इनके बोलने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, अब ये पसिया बोल रहे हैं, हाँ, और पसिया बोलने से वो पासी नहीं है। हाँ, क्यों नहीं जवाब दिए, भाग गए क्यों? अब ये पंडित है, इनको पंडितवा कोई बोलेगा तो कैसे लगेगा इनको? हाँ। भाई हमारे तो गुस्सा लग रहा था। तो क्या फिर कैसे माहौल बदलेगा ये? माहौल बदल चुका है, बदलेगा नहीं। यहाँ से सपा जीतेगी, 100% बोल रहा हूँ। तो पंडित जी तो कहेगा, पंडित जी लोग तो नहीं दे तो रहे वो वोट। तो पंडित है ना, तो पंडित है, तो अभी बोल के आपके सामने तो गया हाँ, कि पसिया कोट नहीं देंगे। हाँ। तो क्या हम ही उन्हीं की तरह बोले? वो हिंदू हैं, आप हिंदू नहीं हैं। अब उनके कहने के हिसाब से मैं हिंदू नहीं हूँ। हाँ, उनके कहने के हिसाब से मैं हिंदू नहीं हूँ, हाँ, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि वो पसिया है। हाँ। हम तो भाई ये बोलेंगे वो भी कह रहे हैं देश कि के नागरिक है, ठीक है? सात आठ बार विधायक हो गए, जाके ड्रामा कर रहे हैं, रो रहे हैं। इसके बारे में भाई मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं 7-8 बार के विधायक हैं, क्या किए हैं अब देश यहाँ की आपके क्षेत्र की जनता के लिए? अरे सोसैया अस्पताल, ये जो यहाँ राजकीय महाविद्यालय बना उन्हीं के देन है ना, वही तो बनवाए हैं। भाई साहब यहीं टंकी से आप चले जाइए, यहीं पर एक बहुत बड़ा पुल बना है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। इसी रोड पर बहुत बड़ा ताल है, इस ताल में बहुत बड़ा पुल समाजवादी पार्टी आप फिर हिंदू नहीं है फिर? नहीं, हम तो भाई हैं हिंदू? हम तो हिंदू हैं भाई। पासियों के सम्मान में यादव जी मैदान में। तो पासी तो भाजपा वाला भी प्रत्याशी है ना? नहीं तो पासियों के सम्मान में अब ऐसा जैसे ये कर रहे हैं वो तो जान जाएंगे, सब पासी जानते हैं कौन कितना किया है। हाँ, पासियों के सम्मान विकास पे विकास सभी जैसे ही विकास बहुत लोग जाते थे तालवेस पर, तो घूमकर 5 किलोमीटर दूर से आते थे। अब इस समय अवधेश प्रसाद ने इस पुल बनवा दिया था, इस पे कोई रोड नहीं बना था, बहुत पानी भर जाता था, लेकिन जब से बन गया पुल, समाजवादी पार्टी सरकार में बना पुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 17 से 22 में सरकार थी, अभी भी है, लेकिन उनका विधायक यहाँ पर कोई पुल के ऊपर कोई रिपेयरिंग नहीं किया, माटी बह गई। फिर अवधेश प्रसाद ने दोबारा जब जीते 2022 में, तो उन पर इंटरलॉकिंग बनवाने का काम किया। तो काम किए हैं, काम बहुत किए हैं, औकात से ज्यादा। अगर इनको 20 साल दे दिया जाए बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, मिल्कीपुर में, ये उतना विकास नहीं कर सकते जो समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 के बीच में जो कर दिखाई यहाँ पर 5 साल में। 5 साल में जी। सोसैया बेड पर बहुत विकास किया है यहाँ। विकास हाँ, की हम सभी गंगा विकास पे वोट देते हैं, वो अगर नहीं आज- जात बात नहीं है हमारे। राम पर राम पे तो अलग मुद्दा है, राम कोर्ट दिए बनवाया है, राम ने कोर्ट का आदेश आया था तो बना, इनके दिए थोड़ा बना। हमसे भगवान के राम के पक्ष में है, क्योंकि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या है। यहाँ पर हम तो भगवान का सम्मान करते हैं, श्री राम प्रभु का सम्मान करते हैं। लेकिन जब वोट की बात आएगी, हम सब लोग सीधा अखिलेश यादव के साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। श्री आनंद सेन यादव की तरफ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। चलिए हम लोग मिल्कीपुर विधानसभा की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। क्या तस्वीर मिल्कीपुर की है, और यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षित सीट है। दोनों प्रत्याशी एससी हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद यहाँ से सपा के प्रत्याशी हैं। शाख की लड़ाई भाजपा के लिए भी, और शाख की लड़ाई या अवधेश के लिए भी, क्योंकि जो चर्चा अयोध्या जीतने के बाद हुई, उसके बाद इनकी जिम्मेदारियां और बढ़ी, और ये चुनाव जीतना अवधेश के लिए उतना ही जरूरी है।